तो आप देख रहे हैं किस तरह से लगातार सियासी पिच पर राम को लेकर बयानबाजी यहाँ पर हो रही है और कहीं ना कहीं इसके केंद्र में सलमान खुर्शीद का स्टेटमेंट, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम और राहुल गांधी के संदर्भ में उनका एग्जाम्पल दिया गया। तो पहले सलमान खुर्शीद ने क्या कहा, क्योंकि बीजेपी ने तब ये कहा कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अपमान है। उसके बाद सलमान खुर्शीद द्वारा सफाई भी दी गई, वो कह रहे हैं मैंने तुलना नहीं की। तो उनका पहले का बयान और फिर उन्होंने अपनी सफाई में क्या कहा, सुनिए। ऐसा है, आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाव लेकर चलते हैं, तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। सलमान के नाम से तकलीफ है कि राम के नाम से तकलीफ है? ऐसा है, भगवान राम का नाम मैंने लिया है, मैं न ले सकता हूँ? मैं तो यहाँ मथुरा में हूँ, क्या मैं कृष्ण जी का नाम नहीं ले सकता हूँ? ऐसा है, हमारा अपना मजहब कुछ भी हो, हमारा अपना मजहब कुछ भी हो, एक देश की, एक भारतीयता की एक भावना और एक आस्था भी है, जिसमें कि हर मजहब का सम्मान है। और जो हमारी मेजॉरिटी के लोग हैं, जो बहुसंख्यक लोग हमारे उत्तर प्रदेश में हैं या हमारे भारतवर्ष में हैं, उनकी जो आस्था है उसका सम्मान मैं करूं तो किसी को ठेस क्यों लगे? सम्मान कर रहा हूं ना। असम्मान करने को भी वो अपमान मानते हैं, सम्मान करने को भी अपमान मानते हैं। सम्मान के जो शब्द हैं मुझे बता दें, मैं वो शब्द इस्तेमाल करूंगा, लेकिन वो मुझे ये ना बताएं कि तुम भगवान से संबंधित नहीं हो सकते, ये हमारे भगवान हैं, ये भगवान सबके हैं। तो कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। बीजेपी से ही पहला सवाल आरपी सिंह जी हमारे साथ है। आरपी सिंह जी, यहाँ पर सवाल यही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है हिंदुत्व के ट्रैक पर आ रही है, अब उन्हें भगवान राम की याद आ रही है, आप इस चुनौती के लिए तैयार हैं? नहीं, भगवान राम के नाम पर कोई भी आए, अच्छा स्वागत है। हिंदुत्व की, कोई इस देश में हिंदू की संस्कृति की बात करे, इससे बड़ा स्वागत क्या है? परंतु हिंदुत्व के नाम पर स्वांग करे, ये ठीक नहीं। आप और देश समझता है कि कौन स्वांग कर रहा है और को हिंदुत्व की असल में बात करता है। और हम हिंदुत्व को, हम या हिंदू को हम किसी पंथ से नहीं जोड़ते, हम हिंदू को इस देश का धर्म मानते हैं, संस्कृति मानते हैं। ये इनको समझ नहीं आ रहा है। इनको लग रहा है कि जनेऊ पहन लेना, मंदिर में जाकर माथा टेक लेना, अपनी फोटो ऑफ कर लेना, वो हिंदुत्व है या हिंदू है। खैर, हिंदुत्व में तो विश्वास ही नहीं करते, वो उतना ही हिंदू है सिर्फ कि हम स्वांग कर लें। अरे, इस देश की जो मूल सभ्यता है वो है हिंदुत्व। इनको ये समझ आते हैं, बहुत समय लगेगा, परंतु अच्छा है, शुरुआत हो गई है, अच्छी बात है। स्वांग से शुरू करें, हो सकता है अगले 5 साल 10 साल में समझ लग जाएगी इनको बात की हिंदुत्व क्या है। एक बात राहुल गांधी की मैं चाहूंगी आप भी ये तस्वीरें देखें और हमारे दर्शकों को बताएं कि इसमें स्वांग क्या है। मैं बताता हूं, मैं स्वांग कैसे है। जब आप कहते हैं कि राम तो हुए ही नहीं, राम तो काल्पनिक है, ये इनका हल्फनामा था कोर्ट के अंदर, मेरा नहीं। यूपीए के टाइम में सोनिया गांधी जी के आदेश के अनुसार कोर्ट में हल्फनामा था, तो पता लगता है क्या क्या नहीं है। हाँ, फिर इन्होंने यहीं तक बात होती तो बात समझ लग जाती। अरे, राम मंदिर के लिए कितना अपोज किया कि नहीं, राम मंदिर 2019 के चुनाव के बाद होना चाहिए, तब भी इनको लग रहा था नहीं, चुनाव से जुड़ा हुआ नहीं मामला होना चाहिए। 2019 का चुनाव, अगर राम मंदिर पहले, भव्य राम मंदिर का मामला पहले हो गया तो हमारे को चुनाव में असर पड़ेगा। ये इनके बयान थे, इनके वकील, इनकी पार्टी के, तब इनकी पार्टी में थे जो कोर्ट में लड़े। नहीं सर, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है, आप ये स्टेटमेंट हर बार जब डिबेट होती है तो यही सारे स्टेटमेंट आप गिनवाने लगते हैं, लेकिन पलटकर कांग्रेस पार्टी आपके नेताओं से सवाल पूछने लगती है, जिनके द्वारा कई स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। राम सेतु को लेकर कांग्रेस पार्टी आपसे सवाल पूछने लगती है। और यहाँ पर एक सवाल ये भी है, जब ये नहीं करते थे तो आप ये सवाल उठाते थे कि भाई राहुल गांधी तो कभी दिखते नहीं चंदन के साथ, टीका के साथ, अब राहुल गांधी पूजा अर्चना करते दिखाई देते हैं तो भी आपको शिकायत है सर? नहीं, हमें कोई शिकायत नहीं। हम तो मैं तो, आपने ध्यान से सुना, मैंने तो निवेदन किया कि हम तो स्वागत करते हैं कि इन्होंने उस ओर कदम बढ़ाया है, परंतु अपेक्षा करते हैं कि ये कहना भी बंद करेंगे कि देश की संसाधनों पर अगर पहला अधिकार है, तो इन्होंने तो वर्ड वैसे मिनॉरिटी यूज किया, तो मुझे गलती करनी थी, परंतु किस मिनॉरिटी का सबको पता किसकी बात कर रहे थे। ये हिंदुत्व को बोको हराम से कंपेयर किसने किया था? सैफरन, भगवा आतंकवाद का शब्द पहली बार चिदम्बरम जी और शिंदे साहब ने इस्तेमाल किया देश के अंदर कि भगवा आतंकवाद है। अरे, राहुल गांधी के शब्द याद है क्या कहा था
कि लश्कर तौबा से बड़ा खतरा हमको हिंदू से है, हिंदू आतंकवाद से है। ये उनके शब्द थे। किसको? अमेरिकन एम्बेसडर को। वर्मा से जवाब ले लीजिए। एक सेकंड और दीजिए, फिर मैं अकस्मात करता हूं। नहीं सर, ये सारे एग्जांपल्स हर डिबेट में बार-बार गिनाए गए, आप जवाब ले लीजिए। एक छोटा और दे दूं, एक छोटी मैं आपको हकीकत बताता हूं। सर एक कमेंट ले लीजिए प्लीज सर। अजय वर्मा। नहीं, दिन के पूरे देने पड़ेंगे। देखिए, एक जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं और एक सीडी 2014 से लेके घूम रहे हैं, उस सीडी को चलाते हैं। इनको ये नहीं पता कि काल्पनिक वाले उस पर कांग्रेस ने संशोधित हलफनामा भी सम्मिलित किया था। उसके बाद उसको नहीं बताएंगे, केवल आधी अधूरी रील काटेंगे और अपनी तरह से सीडीओ पायरेटेड वीडियो बना के दिखाएंगे और फिर कोर्ट से माफी मांगेंगे। देखिए, भगवान राम कण कण में हिंदुस्तान के जन जन में मौजूद है। वो आपके भी हैं, मेरे भी हैं, इनके भी हैं, सबके भी हैं। ये लोग पॉलिटिसाइज करके अगर ये सोच रहे हो कि हमने राम को पॉलिटिसाइज करके पेटेंट करा लिया है अमेरिका से, तो मुझे तो लगता नहीं है कि अमेरिका से पेटेंट भगवान को कराना पड़ेगा। और रहा सवाल अध्ययन का, तुलनात्मक अध्ययन का, तो इनके कम से कम 9 मंत्री हैं, विधायक हैं, एमपी हैं, गिरिराज जी हैं, उमेश तिवारी हैं, उपेंद्र तिवारी हैं, हिमाचल के मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के मंत्री हैं। वो अक्सर तुलना करते हैं भगवान श्री राम की, नरेंद्र मोदी राम का अवतार है, शिव का अवतार है, योगी जो है हनुमान का अवतार है। तो अगर मनुष्य बड़ा है तो हम एक काम करते हैं, कल से देश में शासन इनका है, 6 इंजन की सरकार इनकी है। ऐसा करिए कि देश में सारे मंदिर मोदी साहब के बनवा दीजिए और हम भी इनकी पूजा करनी शुरू कर देते हैं हिंदुस्तान में, और इन्हें भगवान माने लेते हैं। देश का जो हाल होगा, क्योंकि 10 ट्रिलियन जीडीपी हो गई है, देश में ताला खोलकर सो रहे हैं, कहीं घटनाएं दुर्घटना हो नहीं रही है, दूध की नदियां बह रही है, भारत हमारा सोने की चिड़िया बन गया है। तो इसलिए इन्हें प्रॉब्लम यह है कि जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे निकलते हैं तो 2014 से एक मैडम देशलाई गैंग यानी माचिस गैंग काम कर रहा है। माचिस का काम आप समझती हैं, एक आग लगाने का होता है, और हम लोग पानी बनकर उसको बुझाने के लिए महात्मा गांधी की नीतियों पर देश में पदयात्रा 3100 किलोमीटर कर चुके। और अब बलौनी 3 तारीख को, फिर बागपत, फिर हरियाणा, फिर पंजाब और फिर कश्मीर में। तो क्या हमारा दायित्व, जो देश के हम नागरिक हैं, सबको सर्वधर्म, भारत का संविधान हमें कहता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सबको समानता का अधिकार है। तो फिर इन प्रोपोगेंडिस्टों को, इन एजेंडे को, ये जो सीडी ले आते हैं, कि इन्हें क्या नुकसान है, इनसे पूछना चाहता हूँ, जरा बताएं। ठीक है, पहले कमेंट यहाँ पे संगीत रागी ये कह रहा है, राम पर किसी का कॉपीराइट है क्या? नहीं, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, राम पर किसी का कॉपीराइट नहीं है, लेकिन असली और नकली ये दोनों में फ़र्क तो आदमी को करना पड़ेगा। और भारत की जनता भी अच्छी तरीके से जानती है कि असली कौन है, नकली कौन है। एक बात तो मैं बहुत साफ कर देना हूँ, आप जिसको हैं किराए का धोती, किराए का जिन्हें वो किराए का कहने के पर टिका लगा करके आप उस नरेंद्र मोदी को आप चुनौती नहीं दे सकते हैं इस फील्ड में, जो पहले से भमूद लगा करके वो समाधि के मुद्रा में बैठा हुआ हो। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत का प्रधानमंत्री को अपने अतीत से, अपने सांस्कृतिक और अपने आध्यात्मिक गौरव के, अपनी संस्कृति के प्रति एक गौरव का बोध है। वो शर्माता नहीं है, वो सोमनाथ जाने में लज्जित नहीं होता नरेंद्र मोदी के, जवाहरलाल नेहरू की तरह। तो एक अंतर तो है। वह काशी के उद्धार की बात भी करता है, उसे कहने में ये डर नहीं है, वो भय नहीं है कि मुस्लिम जो है वो परेशान, मुस्लिम जो है वो जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि वह खुली तौर पे कहता है कि औरंगजेब एक आक्रांता था, बर्बर था, और इन बर्बर आक्रांताओं ने हमारे देश के मंदिरों को नष्ट किया, हमारी संस्कृति को नष्ट किया। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के कांग्रेस के जितने प्रधानमंत्री थे वो बगले झांकते रहे, कभी उनमें नैतिक साहस नहीं हुआ है कि ये कह सकें। पंडित नेहरू ने 1948 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये प्रश्न किया था जिसका उत्तर उनको नहीं मिला था, और इसके बावजूद भी कांग्रेस जो है, एक चीज़ तो एंटनी कमेटी के ने या एंटनी जी ने जो कहा उससे साफ है कि कांग्रेस के नेता भी अंदर से ये मान करके चल रहे हैं।